जबलपुर के बरगी डैम हादसे में 9 लोगों की मौत, कई पर्यटक अब भी लापता। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपए सहायता का ऐलान। मध्य प्रदेश में संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस। प्रदेश कार्य समिति में महिलाओं को मिल सकते हैं 33% पद, नामों की सूची तैयार। मई में हो सकता है नई कार्य समिति का ऐलान। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा सुशासन तिहार। प्रदेश भर में लगेंगे समाधान शिविर। सीएम सहित मंत्री, विधायक और सांसद उतरेंगे मैदान में। 10 जून तक चलेगा अभियान। फिर लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश के कई हिस्सों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट तेज हो गई है। जल्द ही सीएम डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से सीएम मिले और सीएम ने पुष्पगुच्छ देकर जो है अभिवादन किया। आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो है इस मुलाकात को सौजन्य बताया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुबुगाहट तेज हो गई है और आज जो है मुलाकात की है राज्यपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया और आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से सीएम मिले और पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य मुलाकात बताई। तो खाली पड़े मंत्री पदों को भरने के लिए अब लगातार जो है कवायद जो है तेज हो गई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल की मुलाकात से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अरुण त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट अब तेज हो गई है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और अब 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद कैबिनेट विस्तार संभव है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की मुलाकात है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और लोक भवन में ये अहम मुलाकात हुई है। इससे चर्चाओं का गर्म हो गया है कि कहीं मंत्रिमंडल विस्तार जो लंबे समय से चल रहा था, मंत्रिमंडल में जो 6 दल है वो हो सकता है। ऐसी चर्चा चल रही है और जैसे अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि 5 राज्यों में जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से इस चीज की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि आज जो मुलाकात है उसको अगर बात की जाए तो सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सियासी से जिस तरह से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल की, तो यही कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जैसे गुजरात में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए थे, उसके बाद नया मंत्रिमंडल बैठा, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई आधिकारिक कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए लोक भवन की, तो आज जो कार्यक्रम लोक भवन में था वो ये था कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिरकत की और इस दौरान जो गुजराती समाज के लोग हैं और समग्र मराठी समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और मंगूभाई पटेल राज्यपाल का स्वागत किया और इस तरह से एक सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश भी दिया। तो इस सौजन्य मुलाकात के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह
के माहौल भी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जिस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है उससे अटकलें लगाई जा रही हैं। उससे अटकलों का वजह गर्म है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मोहन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है और आज की मुलाकात ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बिल्कुल, तो अटकलें लगाई जा रही है कि जो है कैबिनेट विस्तार संभव है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात के बाद कि अब जल्द ही जो है कैबिनेट विस्तार संभव है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जो है कैबिनेट विस्तार के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया अरुण जी चुनने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर जबलपुर से, जहां बरगी डैम क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें 24 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। तो देखिए बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां अब तक 9 लोगों के शव जो है बरामद कर लिए गए। हालांकि 24 पर्यटकों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी हुई है और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। तो अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं। में हुए दुखद हादसे में जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनमें से अभी 8 महिलाओं की और एक बच्चे की बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीएम के लिए आ चुकी हैं। हमने इसके लिए जो है आवश्यक पुलिस व्यवस्था, जो पीएम पंचनामा कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो आवश्यक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आवश्यक टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। हमने अधिक से अधिक टीमें हमने इसलिए तैनात की हैं ताकि जो बदहवास परिजन हैं उनको समस्या ना हो। और अभी करीब 3 से 4 पीएम हो चुके हैं और पंचनामा कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि जो है और इसके लिए जो आवश्यक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी उपलब्धता के लिए जो हमने जो HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मैडम हैं उनसे भी हमने आवश्यक बात कर रखी है और उनने भी जो है पूरी तत्परता से आवश्यक डॉक्टर्स यहाँ पीएम के लिए उपलब्ध करा रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें पीएम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको शाहजहांपुर से देते, जहां खुटार में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खुटार पोया मार्ग पर रोतापुर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाएं पिपरिया, भागवंत और आगोना गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया है। तो देखिए खबर आपको शाहजहांपुर से दे रहे हैं, जहां खुटार में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। खुटार पोया मार्ग पर रोतापुर पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। तो देखिए हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं मृतक महिलाएं पिपरिया, भागवंत और आगोना गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया है। तो देखिए भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है 3 लोगों की। खुटार पोया मार्ग पर जो है रोतापुर पेट्रोल पंप के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो खुटार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खुटार पोया मार्ग पर रोतापुर पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। आपको बता दें हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाएं पिपरिया, भागवंत और आगोना गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विमलेश अग्निहोत्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमलेश, पुलिस और भीषण सड़क हादसा हुआ है खुटार में, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आए दिन हादसों का दौर लगातार होता जा रहा है, लेकिन शाहजहांपुर जो कि लगातार 2 हादसे हो चुके हैं, जिसमें पोवाया और खुटार में जो कि नवविवाहित
महिला की भी मृत्यु हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की लगभग 2 बच्चे और 2 पति पत्नी की निर्मम मौत होने के कारण शाहजहांपुर में सनसनी का खेज है। बिल्कुल, तो शाहजहांपुर में जो है सनसनी फैल गई है और जिस तरीके से हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह सामने आई है हादसे की? हादसे की वजह बस यही है, तेज रफ्तार का कहर, जिसमें तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें परिवहन विभाग भी इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि फिर भी लोग गलत रूट पर जाके इस चीज को घटनाओं को अंजाम मिलती है। ये तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 3 की मौत हुई है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए विमलेश। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको बदायूं से देते हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी ने फायर कर दिया। तमंचे की गोली सिपाही पुष्पेंद्र चौधरी के हाथ में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। लुटेरा विकरारुद्दीन उर्फ पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी है। घायल सिपाही और आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27 अप्रैल को बाईपास पर हुई लूट की घटना से मामला जुड़ा बताया जा रहा है। तो देखिए, बदायूं से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपी ने फायर कर दिया, जिससे तमंचे की गोली सिपाही पुष्पेंद्र चौधरी के हाथ में लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी। लुटेरा विकारुद्दीन उर्फ पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घायल सिपाही और आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27 अप्रैल को बाईपास पर हुई लूट की घटना से जुड़ा ये मामला है। थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आज कादरी तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लाल रंग की एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह काफ़ी तेज़ी से अपने मोटरसाइकिल को जंगलों की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करता हुआ देख करके बदमाश ने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल पुष्पेंद्र घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम पप्पू उर्फ विकारुद्दीन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया। उसने बताया कि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से कान का कुंडल छीनने की घटना कारित की थी। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे हुए कान का एक कुंडल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको खबर देते, जो सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में कोमा में भर्ती था। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। मोरवा मोहनलालगंज मार्ग पर यातायात प्रभावित है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालात काबू करने की कोशिश की गई। मोहनलालगंज में हादसा हुआ। तो देखिए, लखनऊ से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में कोमा में भर्ती था। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। मोरवा मोहनलालगंज मार्ग पर यातायात प्रभावित है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। हालात काबू करने की कोशिश की गई। मोहनलालगंज में हादसा हुआ। और खबर लखनऊ से, जो हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास कैंडल मार्च निकाला गया। विश्वकर्मा महासभा और पांचाल महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजीपुर की बेटी निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने की मांग उठी। निशा को न्याय दो के नारों से हजरतगंज गूंजा। निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तो देखिए, लखनऊ से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास कैंडल मार्च निकाला गया और विश्वकर्मा महासभा और पांचाल महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजीपुर की बेटी निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने की मांग उठी। निशा को न्याय दो के नारों से हजरतगंज गूंजा। निष्पक्ष जांच और दोषियों को
सख्त सजा देने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, जहां सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और खबर रायबरेली से, जहां तौधकपुर गांव के पास दुकान बंद करके कपड़ा व्यापारी अपने घर जा रहा था, तभी कार सवार लोगों ने रास्ते में रोककर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पास में रखे करीब 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस दौरान कपड़ा व्यापारी को शरीर में गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने तुरंत परिवारजनों को सूचना दी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवारजन घायल वेद प्रकाश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत पत्र दी है। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। पूछने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश पुत्र गोवर्धन त्रिवेदी, उम्र लगभग 45 साल, निवासी मिर्जापुर तौधकपुर, थाना लालगंज, जनपद रायबरेली है। परिजनों ने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है। मौके पर पुलिस भी आई थी। चोटों का मुआयना करके चोटें लिख दी गई है एवं प्राथमिक उपचार के बाद चोटों की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज एवं प्रबंधन के लिए उक्त व्यक्ति को जिला अस्पताल रायबरेली हेतु संदर्भित। थाना क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कपड़ा व्यापारी जिनका नाम वेद प्रकाश त्रिवेदी है, उनके साथ उन्हीं के गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कारित की गई है। उक्त सूचना पर थाना लालगंज की पुलिस मौके पर जाकर के घायल व्यापारी श्री वेद प्रकाश त्रिवेदी को इलाज हेतु CHC लालगंज ले जाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया है। उनके पुत्र श्री प्रशांत त्रिवेदी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अपने पिता के साथ मारपीट किए जाने एवं लूट किए जाने की घटना कारित करने के लिए अपने ही गांव के कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया। प्रथम दृष्टया जांच में दोनों पक्षों के बीच एक घर को खरीदने को लेकर के विवाद, मारपीट एवं पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद पाया गया। प्रथम दृष्टया जांच से लूट की घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रार्थना पत्र के अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्राथमिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा शेष जो नामित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और खबर अयोध्या से है, जहां बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे और पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान घाटों पर धार्मिक माहौल देखने को मिला और राम राम हरे हरे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं साफ सफाई और सुविधा व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा गया है। अयोध्या नगरी में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बारिश से थोड़ी राहत मिली है। MP में आंधी तूफान के साथ बारिश 3 डिग्री तक तापमान गिर गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। MP में पिछले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रदेश में खजुराहो में 42.6 डिग्री दर्ज किया गया है पारा, तो वहीं भोपाल में 40.2, बैतूल में 41.5 और साथ ही कई अन्य जिलों में जो पारा है वो 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो देखिए, बारिश से पहले लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही थी। कई जिलों में जो पारा है वो 43 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान लुढ़का है और 2 से 3 डिग्री तापमान लुढ़क कर 40 डिग्री पर पहुंच गया है। कई जिलों में मध्य प्रदेश के 40 डिग्री तापमान हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर जो सबसे ज्यादा गर्म जगह थी, जैसे खजुराहो की अगर बात करें तो पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
और इधर छत्तीसगढ़ में भी आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों के लिए येलो तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से प्रभावित होंगे। रायपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव समेत कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। लगातार मौसम बदलता जा रहा है। आपको बता दें कि आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक तरफ लोग तेज गर्मी से परेशान थे, भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा था। कई जिलों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया था। वहीं अब आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार है और कई जिलों में बारिश और आंधी जो है दर्ज भी की गई है। ऐसे में वहां का भी जो तापमान है वो जो है लुढ़का है। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से प्रभावित रहेंगे आंधी और बारिश से। और खबर आपको इंदौर से देते, जहां 60 फीट एरोड्रम रोड पर युवतियों का हंगामा देखने मिला। दोस्तों के साथ मिलकर युवक की सड़क पर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो बना रहे युवक से भी जो है छीना झपटी की गई। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने वीडियो के आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, इंदौर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां 60 फीट एरोड्रम रोड पर युवतियों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और इधर टीकमगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट बुकिंग में दिक्कतें आ रही है। वहीं जिन किसानों की तौल हो चुकी है उन्हें सर्वर साइट न चलने की रसीद नहीं मिल पा रही है। कई उपार्जन केंद्रों पर छाया और पीने का पानी भी व्यवस्था नहीं है। तोला गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, जिससे खराब मौसम और आंधी तूफान के कारण फसल भीग रही है। जिला खाद्य अधिकारी ने व्यवस्थाएं सुधारने और लंबित रसीदें जल्द जारी कराने के निर्देश दिए हैं। समस्या जी चल रही है सर के, मान लियो हमन में इतने परेशान है कि साइट के भी पीछू हमन की मान लियो स्लॉट बुक नहीं हो पा रही। स्लॉट बुक जैसे तैसे हो जात तो फिर कल के रसीदन के लाने कत के जो अबे साइट ही नहीं चल रही, तुम्हारी रसीद हम कहाँ से काट देवे। वह कहो हो जाए 8-8 दिन हो जाए 10 दिन खड़ा जाए रसीदन के लाने। तहसील में गए सो तहसीलदार कत के हम क्या कहें साइट के लाने, हम क्या करूँ जाए। समस्या ये है कि 3-3, 4-4 दिन में स्लॉट बुक होते हैं और स्लॉट बुक के बाद यहाँ पर रसीदें नहीं बन पा रही। रसीदें साइट की वजह से बोलते हैं कि इसकी वजह से नहीं बन रही। ये बड़ा गाँव आज हमने हमारी ये पूरी टीम ने आज हमने यहाँ पे उत्पादन के समय निरीक्षण किया। उसमें हमने इनको सभी को निर्देशित किया कि जैसे अभी आप देख ही रहे कि मौसम खराब है, तो हम सबका आवश्यक निर्देश दिए कि पानी से बचाओ, गेहूँ किसी भी प्रकार से गीला नहीं होना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करना है। ये सब हमने निर्देशित किया है। इसके अलावा किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था और पानी वगैरह की तो हमें आवश्यक निर्देश दिया। ये बिल्कुल समस्या बनी हुई है। हमने इसको उच्च स्तर पर अपने उसके निराकरण के लिए हमने भेज दिया है। तो होपफुली आगे कल में वो सभी लोगों के स्लॉट बुक होने लगेंगे और सब लोगों के किसानों की भी खरीदी होने लगी। इसके अलावा जो 26 से लेकर 29 तारीख तक जिन किसानों की खरीदी हो गई लेकिन उनकी रसीद नहीं बन पाई है, तो हम ये ऐसे लोगों के हम ये उपार्जन केंद्र वाइज उनकी सूची तैयार करवा रहे हैं। तो उन लोगों का भी हम जल्दी रसीद बनवा के आगे करवाएंगे। और मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल के अनुसार यह देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है। पहला चरण 1 से 30 मई तक चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और हाउसिंग डेटा एकत्र किया जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा के तहत अब तक 5,81,000 से अधिक परिवार अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर चुके हैं। राज्य भर में 1,07,000 अधिकारी कर्मचारी इस अभियान में जुटेंगे, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में पूरा होगा। जनगणना 2027 की तैयारियां मध्य प्रदेश में पूर्ण हो चुकी है। 1 मई से 30 मई के बीच मध्य प्रदेश राज्य में घर घर प्रगणक जाकर प्रथम चरण के मकान सूचीकरण स्टेज की जानकारी एकत्रित करेंगे। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश राज्य में स्वगणना चल रही है। जो लोग स्वगणना नहीं कर पाए बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि स्वगणना करना अनिवार्य नहीं है। तो मध्य प्रदेश राज्य में अगले 30 दिन के लिए घर घर प्रगणक आएंगे। वो आपको आईडी कार्ड अपना दिखाएंगे
और उस आईडी कार्ड के आधार पर ही आप उन्हें अपनी जानकारी साझा करिएगा। जनगणना पूर्णतः निःशुल्क है, आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना, आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना और जनगणना में किसी प्रकार का दस्तावेज आपको उपलब्ध नहीं कराना है जानकारी की पुष्टि करने में। आप जैसी जानकारी देंगे प्रज्ञक उस जानकारी को लेकर जाएंगे। गर्मी का समय है, प्रज्ञक आपके घर आएंगे तो उन्हें कृपया करके पानी इत्यादि दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।